शिवा गौतम। यदि आप कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है या आप कॉलेज में के लिए प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका प्लेसमेंट ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ठीक है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ में ये भी मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा कि यदि आप टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, यदि आप टीयर 2 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुटेबल है, और टीयर 3 और टीयर 4 के लिए किस टाइप की प्रोग्रामिंग की सुटेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग कर, टीयर 1 कॉलेज में हाई ग्रेड कॉलेज माना जाता है ये, ठीक है, और इस कॉलेज में जितने भी टॉप टेक कंपनीज हैं वो इस कॉलेज में आती है। तो टीयर 1 के लिए आपकी जो कंपनियां जो आएंगी उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इतना ज्यादा आपको लेना देना नहीं रहेगा। उनका मेन कंसर्न होता है आपका लॉजिक और आपका जो सिस्टम डिजाइनिंग है वो आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो सिस्टम डिजाइनिंग और लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए डीएसए आपके लिए सबसे बेटर अप्रोच है। तो यदि आप टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो कोई सा भी लैंग्वेज आप सीखिए, जैसे आप एक बेसिक लैंग्वेज C++ तो आपको सीखना ही होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। C++ मींस आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से आनी। उसके बाद फिर आपको डीएसए सीखना होगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के अंदर आपको किस तरीके से प्रोग्राम डिजाइनिंग होता है, मींस उसका डिजाइनिंग पार्ट कैसे रिप्रेजेंट करना है, साथ में उसका एल्गोरिथम मींस सूडो कोड कैसे लिखना है, फिर इसके बाद लास्ट में उसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करना है, और चौथा उस प्रोग्राम का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे आपको निकालना है। ये सब चीजें भी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो ये टीयर 1 के लिए रिक्वायरमेंट हो गई। साथ में आपको कुछ प्रोजेक्ट्स वर्क भी करने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो भी आपने डीएसए बनाया तो उसके अंदर आपको कुछ प्रोजेक्ट के अंदर का रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखाना होगा। जैसे आप कोई गेम की प्लानिंग कर सकते हो या कोई सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है, या कि किसी भी टाइप का कोई मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम डिजाइन करके बता सकते हो, साथ में कोई सर्चिंग बेस्ड कोई एल्गोरिथम्स आप डिजाइन कर सकते हो, सॉर्टिंग बेस्ड कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हो। तो कोई भी रियल टाइम का जो प्रॉब्लम है उसको यदि आप अपने डीएसए के अंदर किस तरीके से उसका एक डिजाइनिंग करते हो, उसका सिस्टम डिजाइन कैसे बनाते हो, ये टीयर 1 कॉलेज के लिए बहुत ही इंप्रेसिव रहता है। डीएसए जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डीएसए में जो लैंग्वेज है वो आप सी लैंग्वेज चूज कर सकते हो पहली प्रायोरिटी में, या C++ लैंग्वेज चूज कर सकते हो, क्योंकि C एंड C++ दो ऐसी लैंग्वेज हैं जिनसे आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड मैं बात करता हूं टीयर 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स। यदि टीयर 2 कॉलेज में यदि आप हो तो टीयर 2 कॉलेज के अंदर भी टेक कंपनीज आती हैं, टॉप टेक कंपनीज आती हैं, लेकिन टीयर 2 के अंदर आपको जो मैंने आपको टीयर 1 की स्किल्स बताए वो तो आपको आने ही चाहिए, साथ ही साथ आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोर प्रोग्रामिंग में आप चाहे तो पाइथन सीख सकते हैं या जावा सीख सकते हैं, और एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर आप पाइथन का कोई सा भी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं या जावा के अंदर का कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। ये आपके लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां भी आपके कॉलेज में एंटर हो सकती हैं जिनको प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो। तो इसलिए यदि आप टीयर 2 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन भी करना ही होगा। अब मैं बात करता हूं टीयर 3 और टीयर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर टीयर 1 कॉलेज आपका 1% है, टीयर 2 कॉलेज यदि देखा जाए तो 3 से 4% कॉलेज हैं जो टीयर 2 के अंदर आते हैं। बाकी 95% जो कॉलेज हैं वो टीयर 3 और टीयर 4 कैटेगरी में आते हैं। और टीयर 3 और टीयर 4 कैटेगरी में जो टॉप टेक कंपनीज है वो बहुत कम आते हैं। ओपन कैंपस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, पर कॉलेज लेवल कैंपस में कम ही आते हैं, ठीक है। कॉलेज लेवल कैंपस में ऐसी कंपनी आते हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, और सर्विस बेस्ड कंपनी को मेनली रिक्वायरमेंट ऐसे बंदे की होती है जिसको टेक्नोलॉजी का थोरो नॉलेज हो और वो रियल टाइम उस पर काम कर, ठीक है। उनको आपके सिस्टम डिजाइन से, आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से, आपके प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी इंप्लीमेंटेशन से, इससे उनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा। टाइप की कंपनी के लिए बेटर इंपैक्ट क्या क्रिएट करेगा यदि आपने कोई रियल टाइम एप्लीकेशन बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि ई कॉमर्स कोई एप्लीकेशन आपने बनाया है और उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन को आपने डिप्लॉय करके रखा है, और उसका यूआरएल यदि आप इंटरव्यूअर के सामने बताते हो कि आपने ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन पाइथन जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर बनाया है, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है। यदि आपने बोलोगे कि आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन किया है तो उनको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 कॉलेज के जो कंपनीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में
ऐसे कैंडिडेट को हायर करना चाहती हैं जिनको जो सेकेंड डे से या फर्स्ट डे से उस कंपनी में जाकर के सीधे काम कर सके। ठीक है, तो मैं आपको टेक्नोलॉजी बताना चाह रहा हूं कि यदि आप टीयर 3 टीयर 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पास मोस्टली एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या कि आप वेब डेवलपर्स में जाएं या कि आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स में जाएं। यदि आप वेब डेवलपर्स में जाते हैं तो फिर आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस इनका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फ्रंट एंड में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप इसका नॉलेज होना चाहिए। बैक एंड के अंदर आपको डेटाबेस सीखनी होगी, ठीक है, साथ में बैक एंड प्रोग्रामिंग भी सीखनी होगी। बैक एंड प्रोग्रामिंग में आप पाइथन चूज कर सकते हैं, Node.js चूज कर सकते हैं, जावा चूज कर सकते हैं या .NET चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज करते हुए आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी करना है, आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बना करके भी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ यूनिक चीजें हों। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये भी शो करना है कि आपने इस प्रोजेक्ट का पहले फ्रंट एंड बनाया है, डिजाइनिंग किया है, फिर आपने डेटाबेस DB क्रिएट किया है। ठीक है, DB के अंदर आपको SQL का नॉलेज भी बहुत अच्छे से होना चाहिए कि जैसे SQL में इंसर्ट क्या है, अपडेट क्या है, डिलीट क्या है, सिलेक्ट क्या कमांड क्या होता है, ग्रुप बाय क्या है, ऑर्डर बाय क्या है, हैविंग क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है, सब क्यूरीज क्या होते हैं, ये भी आपको डेटाबेस में सीखना होगा। ठीक है, साथ में यदि आप कोई भी बैकएंड प्रोग्रामिंग यदि सीख रहे हैं तो पहले उस बैकएंड प्रोग्रामिंग का कोर प्रोग्रामिंग आप बहुत डेप्थ में सीखिए। जैसे आप पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन का कोर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीखिए। यदि आप जावा सीख रहे हैं तो जावा का कोर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीखिए। यदि आप Node.js सीख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट की कोर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीखिए। इसके बाद फिर आप एडवांस में जाइए, उसमें आपको फ्रेमवर्क भी आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ कोर प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कॉलेज के प्रिपरेशन मतलब कॉलेज के जो कैंपस इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर वो सिर्फ कोर प्रोग्रामिंग शो करते हैं अपने रेज्यूमे में, उन्होंने कोर जावा किया है, कोर पाइथन किया है, इससे काम नहीं चलने वाला। यदि आप टीयर 3 या टीयर 4 से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एडवांस प्रोग्रामिंग और साथ में फ्रेमवर्क तो होना ही चाहिए। यदि आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आपका सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए क्योंकि टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो भी कैंडिडेट को हम हायर करें उसको हमें ट्रेनिंग ना देना पड़े, वो डायरेक्टली अपने कंपनी में जाकर के काम कर सके। ठीक है, तो फ्रेमवर्क में यदि आप जेंगो, पाइथन के अंदर यदि आप सीख रहे हैं तो पाइथन में जेंगो फ्रेमवर्क सबसे टॉप में है। जावा के अंदर आप स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग MVC सीख सकते हैं। .NET के अंदर ASP.NET कोर MVC सीख सकते हैं। ये तीनों फ्रेमवर्क अभी बहुत अच्छे मार्केट के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, इनमें से अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सभी सीखना है। ठीक है, आपको कोई सा भी एक टेक्नोलॉजी आप चूज कर लीजिए और उसी टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपने आप को मास्टर्स बनाइए, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करिए, उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिए और अपने रिज्यूमे के अंदर उस टेक्नोलॉजी को डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब करिए कि आप कोर प्रोग्रामिंग में आपने ये सीखा है, एडवांस प्रोग्रामिंग में आपने ये टॉपिक्स सीखे हैं, साथ में फ्रेमवर्क्स में आपने ये सीखा है, आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ये है, आपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपने फ्रंट एंड में ये यूज किया है, आपने बैक एंड में डेटाबेस में ये यूज किया है। ठीक है, तो वो सब चीजों से आपका जो रेज्यूमे होगा वो भी बहुत बेटर तरीके से इंप्लीमेंट होगा और आपका जो कैंपस के अंदर जो आपका इंटरव्यू राउंड होगा या टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होगा उसके अंदर आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क सभी कॉलेज के लिए कंपलसरी है, चाहे आप टीयर 1 से बिलोंग करें, टीयर 2 से बिलोंग करें या टीयर 3 या 4 से बिलोंग करें। अब आप ये सोचते होंगे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 क्या होता है, तो ये NAAC के थ्रू बनाया गया कैटेगरी होता है। जो सबसे बेस्ट कॉलेज होते हैं उनको टीयर 1 कैटेगरी में रखा गया है, जो एवरेज होते हैं वो टीयर 2 में रखा गया है और जो बिलो एवरेज होते हैं वो टीयर 3 और टीयर 4 में रखा गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप सिटी, टाउन और विलेज इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वैसे ही हम टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।